हमने ये फैसला भी कर लिया है कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी की शादी नहीं हुई है तो अभी उसके खाते में पैसा जाएंगे। बेटियों के साथ क्यों अन्याय करें। और ये एक नहीं, ऐसी अनेकों योजना है। एक बात सुन लो बहनों, अभी तो 1250 मिल रहे, 1000 से शुरू किया था, लेकिन 1250 तक ये भाई रुकेगा नहीं। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और पैसा ज्यादा लगते हैं ना, तो 1 करोड़ 32 लाख बहने। अब बताओ 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाई कितना भाग्यशाली हूं मैं। भगवान तुझे बहुत बहुत इतनी बहनों का मैं भाई, लेकिन पैसा भी जाते 15,000 करोड़। अब और इंतजाम कर रहे हैं। जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया होना चाहिए कि नहीं बोलो। और 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 भाइयों होना चाहिए कि नहीं। 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और फिर बढ़ा के कितने करूंगा 3000। जोर से बोलो 3000 करेंगे। ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। अच्छा बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेसियों ने 1 पैसा दिया था तुम्हें? कभी खाते में डाला था क्या? अरे उल्टे तुम्हारा पैसा बंद कर दिया। कांग्रेस और कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी थी। हम गरीब बहना को, मजदूर बहना को बेटा बेटी के जन्म के पहले देते थे 4000 और जन्म के बाद देते थे 12000। कमलनाथ जी आए तो ये 16,000 रुपया बहनों के लड़ुआ के बंद कर दिए। आज उतरोगे मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी? तुम्हारा दोष ये था कमलनाथ कि तुमने संबल योजना में हम अंतिम संस्कार के 5000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी तुमने गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के भी 5000 रुपया छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था जब तुमने 1.25 साल सरकार चलाई। तुम्हारा पाप पूछ रहा है कमलनाथ जी। तुमने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए, लैपटॉप जाना तुमने बंद कर दिए। किसान भाइयों, केवल बहनों को पैसा नहीं मिल रहा, किसानों को भी तो 1000 रुपया महीना मिल रहा है। मेरे 6000 पीएम साहब देते हैं, 6000 सीएम देते हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के और फिर 2 सीएम के 1000 रुपया महीना। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहे? लेकिन कमलनाथ जी ने गुनाह किया था। जब उनकी सरकार थी तो किसानों की सूची नहीं भेजी। वीरेंद्र जी जब अपनी सरकार बनी तब अपन ने सूची भेजी किसान, कांग्रेस के किसानों की सूची प्रधानमंत्री जी के पास नहीं भेजी। पीएम पैसा देना चाहते थे, लेकिन ये पाप था कमलनाथ जी आपका और कांग्रेस का, उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों को नहीं मिलने दिए। लेकिन अब 1000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि। और चिंता मत करना, जैसे लाडली बहनों के बढ़ रहे हैं, जरा जुगाड़ होने दो किसान भाइयों, अपना भी नंबर आएगा। क्या किया कांग्रेस के किसानों, क्या किया किसानों को कांग्रेस? कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया। और तो और मेरे किसान भाइयों, मेरे समय सिंचाई की जितनी योजना थी सब ठप कर दी, एक पे काम नहीं किया। आज मैं गर्व से कह रहा हूं टीकमगढ़ जिले के किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वीरेंद्र कुमार जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कैन बेतवा योजना मंजूर करवा के आपने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का संकल्प ले लिया। एक एक खेत में सिंचाई का चमत्कार अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां भी कितने डैम बने, अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आप बताइए ईमानदारी से, कहीं कांग्रेस ने खेतों में पानी दिया क्या? आज जोर से बोलो, दिया क्या? और मेरी बहनों, एक बात बांध सुधारा बना,
एक नहीं अनेकों जगहों पे बात करना। मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना, अब घर में हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। अब तो तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के और घर में टोटी वाला नल लगा के पैसा देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या नल से, बताओ मेरी बहनों? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? ये बिना पानी की कांग्रेस ये भला नहीं कर सकती। इनने सारी योजनाएं भाजपा की सरकार की बंद करने का पाप किया। मेरे भाइयों और बहनों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते, रेल से ले जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब मेरी बात सुन लेना, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज, बोलो गरीबों को हवाई जहाज से तीर्थ जाना चाहिए कि नहीं? धन्ना पन्नू गंदा गंदा मन्ना, तीर्थ जाओगे हवाई जहाज से, मामा ले जाएगा, बीजेपी की सरकार ले जाएगी। कांग्रेस ने ये योजनाएं बंद कर दी। बेटे बेटियों के लैपटॉप छीन लिए थे, कन्या विवाह करा के पैसा नहीं डाले कमलनाथ, ये पाप था कि नहीं था? और आपके पाप के बोझ के कारण आपकी सरकार गिरी, आपके कोप, आपके पाप के कारण आपको पाप। 15 साल में मोड़ा मोड़ी बहुत चून चून के मारता तुमने हमको, यार 15 महीना लगेंगे। और आज मैं आपसे केवल कुछ बातें करके आया हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, कई जगह जाना। अभी तो लाडली बहनों का पैसा आ रहा है। मेरी बहनों, मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, चिंता मत करना। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने प्रारंभ कर दी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना बनाई, लेकिन कई के नाम छूट गए, कई कच्ची टपरी में पड़े डरे, अब कई का नाम है ही नहीं। तो उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बताओ। तो मैं जब आया था उपचुनाव में पृथ्वीपुर के, उस समय हमने योजना बनाई थी, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। लेकिन केवल जमीन नहीं, अब एक संकल्प और लिया है, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, तो आपको नाम जोड़ने में देर लगेगी, और इसलिए उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और उस योजना के अंतर्गत फार्म भराना शुरू हो गए ना, कि फार्म भराना शुरू हो गए। उस योजना के अंतर्गत हर गरीब जो कच्चे घर में रहता है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो भारत माता की। काम काम की बात करें, तो की बातों से क्या मतलब होगा? एक बात और, परिवार की सरकार का मतलब क्या है? अब तक जो काम हुए मैं गिनाना नहीं चाहता। आप जानते हैं विकास के जितने काम इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर हुए, आप ही बता दो, मैं क्या बताऊं? बताओ, इतनी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कभी बनाई? सड़क, बिजली, पानी और आगे कई चीजें और। मेरे बच्चों, मामा मामा क्या क्या चिल्लाते हैं? मैं आ रहा था टीकमगढ़, तो मामा बच्चे हाथ चला रहे थे, मामा आई लव यू। अरे आई लव यू टू। ये रिश्ता है, ये अंतरात्मा का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता है। आई लव यू टू। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लें, बच्चे भी सुन लें, उनके माता पिता भी सुन लें। इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर हम बर्बाद नहीं होंगे। और इसलिए इस समय हम हर जिले में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब 44 करोड़ की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और आगे आपके अभी 2 बने, 10 और बनाऊंगा, 10 हर 20 गांव के बीच में सीएम राइज स्कूल।
हर 20 गाँव के बीच में एक सीएम राज स्कूल। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल बना के दूंगा बहनों और भाइयों, गरीब के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सीएम राज स्कूल, प्रधानमंत्री जी पीएम श्री स्कूल बनाएंगे। और अभी कई चीजें की है, जैसे दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालिए, 5वीं पास करके 6वीं 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल के फिर डाले। 12वीं में जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं उनको मामा ने लैपटॉप दिलवाए हैं, लैपटॉप। और 12वीं में नंबर 1 जो आए हैं बेटा बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। मेरे बच्चों, मेहनत ईमानदारी से पढ़ना। मैं ये स्कूटी क्यों दिलवा रहा हूँ, लैपटॉप क्यों दिलवा रहा हूँ? मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे और इस बहाने मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक बात और सुनें, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखो पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अब गांव में भैया कोई अंग्रेजी जानते हैं क्या अपने यहाँ? अरे बोल के बताओ यार, जानते क्या? गांव में अंग्रेजी जानते ही नहीं है। अब अंग्रेजी नहीं जानते तो मेडिकल की पढ़ाई का नहीं। और इससे हमने तय किया, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया, 1 साल में छोड़कर हो गया। मैं छोड़ के क्यों भागे? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ा है तो कभी पढ़ लो ही नहीं, पढ़ो है ना मासी की घर में कर दिया, पीटी तो छोड़ था भागे आए हम। तो अब हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। और कांग्रेस ने क्या दिया मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज गर्व, आनंद और प्रसन्नता है। बीरन जी, राकेश जी और इस नेतृत्व को बधाई। मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ को दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक के बाद एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ हम खड़े करते चले जा रहे हैं। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी बच्चों का एडमिशन होगा तो बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, हम भरवाएंगे, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। ये लगातार आगे बढ़ते रहे। रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी भर्ती हम कर रहे हैं, अगले साल फिर 1 लाख करेंगे। और एक बात सुन लेना सब ध्यान से, मैं अपने नेतृत्व से भी कह रहा हूं, इस बार जो अपन करने वाले हैं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार एक रोजगार, कोई न कोई रोजगार का अवसर, सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देंगे, ये हमारा संकल्प है। मेरे साथ एक बार आप भी दोहराओ, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार रोजगार तो चाहिए। अब पलायन नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों, अभी धरती से पलायन नहीं होने देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जनता की सेवा करना, मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कानून बनाया कि मासूम मीडिया की तरफ अगर कोई ने गलत नजर से उठा के देखा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी की नहीं। ये कांग्रेस के पाप की बात करते हैं, हमने दारू के सारे हाथे बंद कर दिए, लेकिन कमलनाथ जी ने तो दुकानों को दुकान खोलने का फैसला किया था। और आज एक बात और अपनी बहनों से कह रहा हूं, किसी भी गांव में जहाँ दारू की दुकान है, आज ही बहने लिख के दे देंगी कि वो बंद करो तो वो बंद कर दी जाएगी, आप चिंता मत करो। आपका मान सम्मान सबसे बड़ा है। आज समझदारी नहीं है मेरे बहन और भाइयों, हम जमाना बदलने निकले, हम प्रदेश बदलने निकले। मेरी बहनों एक बात और सुन लेना, ये तो लाडली बहन योजना है, आगे जाके हर बहन की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है, 10,000 रुपया महीना। और ये असंभव नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। स्व सहायता समूह बना के बहनों की आमदनी बढ़ाने के काम में हम लगे हैं। 15 लाख मेरी बहनें लखपति दीदी बन गई, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाती है, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा।
मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति दीदी बनना चाहिए कि नहीं? जरा समूह की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ। ये मेरी समूह वाली बहनें। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगे और उसका भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, आज अपील करने आया विकास के कामों में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर चुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। इस विकास को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिलता है। वो दुनिया के अद्भुत और आदित्य देता है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप सबसे प्रार्थना करने आए। मेरी बहन बात और सुन लेना, ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया है, तभी तक लाडली बहना योजना है। अगर कमलनाथ और कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी, न बहनें रहेगी, न किसान रहेंगे, न सम्मान निधि रहेगी। सबसे पहले दादा इन्हीं पर ताला डालेगा, ये सोच लेगा। और इसलिए इन सब योजनाओं को जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विकास के काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज प्रार्थना करने आया हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। एक बात और, मध्य प्रदेश की धरती पर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। अगर गड़बड़ की, जनता को धोखा दिया, जनता को तंग किया, तो समझ लेना फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाएगा। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसे लोग जिनके खिलाफ FIR हो और दूसरे प्रदेश की पुलिस ढूंढने आए, ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विधायकी देना उचित है क्या? बताओ। अरे उचित है क्या? तो मैं आज आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आया हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। विकास के कामों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? आप सबसे प्रार्थना है, राकेश गिरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, सहज है, सरल है, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे और इनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री के रूप में धीरेन्द्र जी आपकी सेवा करते हैं और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई चूक ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, राकेश गिरी को विधायक बनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राकेश गिरी को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए आज हम संकल्प करें कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अपने अपने स्थान पे खड़े होके संकल्प लेंगे कि कमल के फूल की बटन देगी और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनें प्ले कार्ड ले लेके आइए, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। टीकमगढ़ आगे बढ़ेगा, बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।